सोचिए, हर सुबह नींद खुलते ही आपके मोबाइल पर दर्जनों नए ऑर्डर की नोटिफिकेशन आ रही हो। लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उत्साहित हो, आपके ब्रांड की चर्चा हर जगह हो रही हो और आपकी छोटी सी शुरुआत अब एक असली बिजनेस में बदल चुकी हो। सुनने में सपने जैसा लगता है ना? लेकिन ये सपना हकीकत बन सकता है अगर आप वो सही कदम उठाए जो एक छोटे बिजनेस को 0 से 100 ऑर्डर तक पहुंचाते हैं। आज मैं आपको वो सटीक रास्ता बताने वाला हूं जो एक नए वेंचर को हकीकत में हाई वॉल्यूम ऑपरेशन में बदल देता है। शुरुआत हमेशा छोटी होती है और सबसे पहली चुनौती होती है पहले 10 ऑर्डर लाना। यहीं से खेल शुरू होता है। पहले 10 ग्राहक ढूंढना मुश्किल नहीं है अगर आप जानते हैं कि वो कहाँ मौजूद है। अपने आदर्श ग्राहकों की पहचान कीजिए। वो कौन लोग हैं जिन्हें आपका प्रोडक्ट सच में चाहिए? वो लोग कहाँ रहते हैं, क्या सर्च करते हैं, किसे फॉलो करते हैं, क्या देखते हैं, ये सब समझिए। एक बार ये पता चल गया तो उनके सामने एक ऐसा ऑफर रखिए जो मना करना मुश्किल हो। शुरुआती ग्राहकों के लिए स्पेशल डिस्काउंट, लिमिटेड एडिशन या अर्ली बर्ड ऑफर जैसी चीजें लोगों को एक्साइट करती हैं। अब शुरुआत में मार्केटिंग पर भारी खर्च मत कीजिए। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पुराने क्लाइंट्स तक पहुंचिए। उनसे कहिए कि वो आपके प्रोडक्ट को ट्राई करें और ईमानदारी से रिव्यू दें। कुछ माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को सैंपल भेजिए जो छोटे मगर भरोसेमंद फॉलोअर्स रखते हैं। उनका एक छोटा पोस्ट या रील भी आपके लिए पहले 10 ऑर्डर ला सकता है। इस फेज में मकसद सिर्फ बिक्री नहीं बल्कि विश्वास बनाना है। अब जब आप पहले 10 ग्राहकों का भरोसा जीत चुके हैं तो अगला स्टेज आता है 11 से 50 ऑर्डर तक का सफर। यही वो वक्त है जब आपका बिजनेस अंकुर बनकर मिट्टी से बाहर झांकने लगता है। अब ध्यान दीजिए अपनी ऑनलाइन मौजूदगी पर। आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट, सब जगह आपकी ब्रांड पहचान साफ दिखनी चाहिए। लोग आपके पेज पर आए तो उन्हें तुरंत समझ आए कि आप क्या बेच रहे हैं और क्यों आपका प्रोडक्ट दूसरों से अलग है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो बेसिक एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अपनाएं ताकि जब लोग आपके जैसे प्रोडक्ट को गूगल पर खोजें तो आपकी वेबसाइट सामने दिखे। इसके साथ ही लोकल सर्च यानी गूगल माई बिजनेस जैसी जगहों पर अपना अकाउंट बनाएं। इससे आसपास के ग्राहक आपको आसानी से ढूंढ सकेंगे। अब थोड़ा विज्ञापन की दुनिया में कदम रखिए। बहुत बड़ा बजट नहीं चाहिए। छोटे टारगेटेड सोशल मीडिया एड्स चलाएं। जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर उन लोगों को दिखाए जिन्हें आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी हो सकती है। इस समय का मकसद है रुचि जगाना और विश्वास पक्का करना। जब आप 50 ऑर्डर पार कर लेते हैं तो समझिए अब असली ग्रोथ फेज शुरू होता है। अब बात आती है सिस्टम्स बनाने की। आपको हर चीज अपने हाथ से करने की जरूरत नहीं। ऑर्डर फुलफिलमेंट को ऑटोमेट कीजिए। जो भी रिपीट काम है जैसे पैकेजिंग, ईमेल भेजना, ग्राहक सेवा के बेसिक सवालों के जवाब देना, इन सबको या तो सॉफ्टवेयर से संभालिए या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को सौंपिए। इससे आपका वक्त बचेगा और आप बिजनेस बढ़ाने की रणनीति पर ध्यान दे सकेंगे। अब साझेदारी का दौर शुरू होता है। सोचिए कौन कौन से ब्रांड या छोटे बिजनेस आपके प्रोडक्ट के साथ जुड़ सकते हैं। मान लीजिए आप हैंडमेड कैंडल्स बेचते हैं तो किसी होम डेकोर पेज के साथ कोलैब कीजिए। क्रॉस प्रमोशन से दोनों का फायदा होगा। उनके फॉलोअर्स आपके ग्राहक बनेंगे और आपके उनके। साथ ही अब डेटा का इस्तेमाल कीजिए। शुरुआती ग्राहकों से मिले रिव्यू और व्यवहार को समझिए। कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, कौन से पोस्ट या विज्ञापन अच्छा काम कर रहे हैं, ये सब डेटा बताएगा कि आगे किस दिशा में जाना है। अब जब आप 100 ऑर्डर तक पहुंच गए हैं तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब तो सफर और रोमांचक होने वाला है। अब आपको गति बनाए रखनी है। सिर्फ नए ग्राहकों पर निर्भर मत रहिए। अपने पुराने ग्राहकों को जोड़े रखिए। उन्हें धन्यवाद कहिए, छोटे गिफ्ट दीजिए, दोबारा खरीदने पर स्पेशल ऑफर भेजिए। जो व्यक्ति एक बार खरीद चुका है उसे दोबारा खरीदने के लिए मनाना 10 गुना आसान होता है। इस समय अपने मार्केटिंग सिस्टम को और तेज बनाएं। वेबसाइट और एड्स में कन्वर्जन रेट यानी जो देखने वाले ग्राहक बनते हैं उस अनुपात को बेहतर कीजिए। हर पेज, हर ईमेल, हर पोस्ट को इस तरह डिजाइन कीजिए कि व्यक्ति को लगे ये चीज मुझे अभी चाहिए। साथ ही ऑपरेशंस को मजबूत बनाएं। जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेंगे आपको पैकेजिंग, डिलीवरी और स्टॉक मैनेजमेंट में नए तरीके अपनाने होंगे। सप्लाई चेन को पहले से तैयार रखिए ताकि जब मांग बढ़े तो आप फंसे नहीं।
अब वक्त है भविष्य की ओर देखने का, अगले 1000 ऑर्डर की दिशा में कदम बढ़ाने का। ये वो फेज है जहां हर बड़ा बिजनेस अपने असली रूप में ढलता है। अब आपको विविधता लानी होगी, ग्राहकों की पसंद को समझकर नए प्रोडक्ट या सर्विस जोड़िए। जैसे अगर आप ऑर्गेनिक स्किन केयर बेच रहे हैं तो अब हेयर केयर या बाथ प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कीजिए। बिक्री के चैनल बढ़ाइए, सिर्फ वेबसाइट या सोशल मीडिया तक सीमित मत रहिए। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ऑफलाइन पार्टनरशिप्स और होलसेल डील्स जैसे नए रास्ते खोलिए। हर नया चैनल आपकी बिक्री में एक नया स्रोत जोड़ता है। और सबसे जरूरी, टीम बनाए। अब सब कुछ अकेले करना मुमकिन नहीं। ऐसे लोग साथ जोड़िए जो आपकी सोच को समझें और उसी जुनून के साथ काम करें। चाहे वो मार्केटिंग हो, सपोर्ट हो या लॉजिस्टिक्स, हर विभाग में एक भरोसेमंद इंसान होना जरूरी है। देखिए, 0 से 100 ऑर्डर तक का सफर किसी जादू का नहीं, बल्कि योजनाबद्ध मेहनत का नतीजा होता है। हर स्टेप पर एक सोच, एक रणनीति और एक सीख छिपी होती है। अगर आप इन कदमों को समझदारी से अपनाते हैं तो सिर्फ 100 नहीं, हजारों ऑर्डर आपका इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल आपसे, अगर आपका बिजनेस अभी 0 ऑर्डर पर है तो सबसे पहले आप कौन सा कदम उठाने वाले हैं? नीचे कमेंट में बताइए, शायद वही आपकी सफलता की शुरुआत बन जाए।